को आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन डीवी एंड मेडिकल का फुल रिव्यू लेंगे। और इसमें मैं चेन्नई जोन के कैंडिडेट का जो एसके यादव हैं और ये रेलवे एम्प्लॉय भी है, इनका मैं फुल इंटरव्यू आपको शेयर करूंगा। और इन्होंने हर एक टेस्ट के बारे में डिटेल्स में बताया है, डीवी से हो रिलेटेड या मेडिकल से हो, सारा कुछ इन्होंने डिटेल्स में बताया है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपका जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल्स में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ क्या क्या इशू हो रहा है डॉक्यूमेंट में, एफिडेविट कैसा चाहिए आपका, कास्ट कब का मांग रहे हैं, ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल का बात करेंगे तो मेडिकल में आपका हर एक टेस्ट, चाहे वो आपका ईसीजी हो, बीपी हो, आई हो, ईयर हो, हाइड्रोसिल्स हो, हर एक टेस्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और ये वीडियो लगभग इनका जो मैं इंटरव्यू लिया हूँ 17 मिनट 20 सेकंड का इंटरव्यू लिया हूँ, जो पूरा आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उससे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब पूरा रिव्यू सुन लीजिए। हेलो। हाँ भाई बोलो, मैं कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ तो कैसा रहा डीवी मेडिकल? डीवी मेडिकल तो बहुत ही अच्छा रहा, उसमें कोई कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ? आरआरबी चेन्नई था ना? आरआरबी चेन्नई है जी। अच्छा, कितना तारीख को था आपका? मेरा था 16 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। अच्छा, 16 को सेकेंड शिफ्ट में। तो बताइए, जब आप लोग वहाँ इंटर किए, कितना बजे इंटर किए, क्या क्या प्रोसेस हुआ बताइए। इंटर तो 2 बजे किए, लगभग 1:30 बजे रिपोर्टिंग था तो 2 बजे सभी को करवाया। अच्छा। उसके बाद इंटर करने के बाद एक फॉर्म दिया, फिलअप किए, सभी फिलअप किए। उसके बाद जो है उसको लेके सभी को जो अटेंडेंस हुआ था, लगभग 40 में 5-7 आदमी अब्सेंट भी रहा। और 33 आदमी के हिसाब से तो सभी जो है ना पहले वेरीफाई किया, वो एग्जाम जो दिए थे सीबीटी। अच्छा। हाँ, उससे फिंगर वेरीफाई किया। उसके बाद वो जो है वो जो हाफ एडमिट कार्ड मिला था उससे? हाँ हाँ, नहीं, रोल नंबर से वेरीफाई कर लिया। अच्छा, रोल नंबर से। हाँ हाँ। अच्छा। इसमें डीबी वाला में भी रहता है रोल नंबर, उसी से कर लिया। उसको वेरीफाई करने के बाद जो है ना फिर मेडिकल वो जो है ना जैसे कट मार के दिए थे, जो मोल मार्क जो भी निशान दिए, वो सभी को मेडिकल मेमो पे लिख के डॉक्टर दे दिए। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में पहले मैं पूछ लेता हूँ सारा कुछ, कि डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या देखे थे? डॉक्यूमेंट में हम थे 10th और ITI पे। अच्छा। जो उसमें डाले हैं ना, जैसे फॉर्म डालने टाइम 10th जो चूज किए हैं वही देखेंगे, उतना ही। अच्छा, उतना ही देखेंगे। हाँ, जो पीसीएम थे तो उनको पहले 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, ITI दिए हैं तो ITI का मार्कशीट, ITI के सर्टिफिकेट मिलेंगे। उसके बाद ओबीसी। अच्छा, ओबीसी तीनों फॉर्मेट मिलेंगे। जैसे एक हो गया पहले जो डाले थे फॉर्म डालने टाइम, वो एक अभी रेलवे फॉर्मेट पे, एक नया जो बनाए होंगे। अच्छा, तो रेलवे फॉर्मेट पे कंपलसरी है? हाँ, एक कंपलसरी है। अच्छा, एक कंपलसरी है, फॉर्मेट पे कंपलसरी है। और वो सब तो सेंट्रल लेवल का चाहिए ना? हाँ, सभी सेंट्रल लेवल चाहिए। बहुत कोई कमेंट कर रहा था कि वो लोग क्या कर दिए थे, स्टेट लेवल का डाल दिए थे, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या? कोई ऐसा कैंडिडेट था? जो डाले हैं, जैसे जो डाल दिए हैं ना उस टाइम, तो वो लेकर चले जाइएगा। लेकिन अभी जो बनाते फिर सेंट्रल लेवल का लेकर चले जाना है। अच्छा, तो ये उसकी वजह से कोई आउट वगैरह नहीं कर रहे हैं ना, एफिडेविट वगैरह उसके लिए खोज रहे हैं क्या, जो डाल दिया था? नहीं, उसके लिए नहीं खोज रहा। अच्छा, उसके लिए नहीं खोज रहे हैं। अच्छा, और ये EWS का क्या सीन है? कौन सा ईयर का EWS ले रहे हैं वो? ये तो मान लीजिए अभी न्यू जिसका बना तो नहीं है ना, वो तो जो डाले हैं वो भी लेके जा सकते हैं, जिस पे डाले होंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, और ये जिसका कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह में गलती वगैरह है तो उसका? हाँ, उसका कोई नहीं, वो एफिडेविट खोज रहे हैं उसके लिए बस। अच्छा, उसके लिए एफिडेविट से काम चल जाता है। तो सिंगल एफिडेविट ले रहे हैं कि सब जो गलती है सबका अलग अलग एफिडेविट ले रहे हैं? हाँ, जो गलतियां हैं उसके सबसे अलग अलग, सबका अलग अलग ले रहे हैं। सबका अलग अलग। अच्छा, और ऐसा कोई कैंडिडेट था जिसका ITI में साइन नहीं था, ये मतलब जिसका रिजल्ट डेट नहीं लिखा हुआ? तो ऐसा किसी को कोई इशू ही नहीं किया। अच्छा, हमें लगा जिसका होगा भी तो किसी को उतना नहीं इसमें इशू है। सभी का जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए बस।
हाँ वो चेक करके छोड़ दे रहा है। 15 सितंबर 2024 को पास आउट किए हुए कोई कैंडिडेट थे क्या ITI? 15 सितंबर 2024 को? हाँ, जो ऐसा 24 तो कोई, ऐसा कोई नहीं थे? अरे ऐसा कोई नहीं। अच्छा। और होंगे भी तो उतना कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं डाले ना, इसलिए। हाँ, वो पता सब कोई नहीं तो अपना उसमें रहता है। थोड़ा चेक किया सभी को। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट में किसी कैंडिडेट को वो इशू किए हो या फिर वापस भेजे हो? डॉक्यूमेंट में जो है ना, डॉक्यूमेंट में किसी को इशू नहीं किया, लेकिन ये तो 2 लड़के वेस्ट बंगाल के थे, उनको थोड़ा OBC जो है ना, अच्छा। वहाँ पे सेंट्रल लेवल के शायद नहीं बनता, ये बना के नहीं गए थे, स्टेट लेवल का भी नया वाला भी बना के लेके चले गए थे। हाँ, वो OBC वाला मेरे को कमेंट भी बहुत आ रहा था कि वो लोग बता रहे थे, तो हमको वेस्ट बंगाल का सीन पता नहीं था, तो वो लोग का कुछ है कि वो लोग का सेंट्रल लेवल का बन नहीं रहा है कुछ। हाँ नहीं बंदा तो उसको जो है ना, वैसे तो निकाला नहीं, उन लोगों को भी वो जो है ना लेटर लिखवा के कर दिया। अच्छा, लेटर लिखवा के कर दिया। क्योंकि उन्होंने बताया वहाँ पे सेंट्रल वाला नहीं बनता है, इसलिए लेटर लिखवा के अच्छा, कर दिया है। एक कैंडिडेट का कमेंट था कि 10th का जो डिसिप्लिन जो IRMS पोर्टल पर डालना है, तो डिसिप्लिन में क्या सेलेक्ट करना है? किसमें? 10th का जो सर्टिफिकेट जब अपलोड करते हैं ना हम लोग IRMS पोर्टल पे, हाँ, तो उसमें डिसिप्लिन क्या सेलेक्ट करना है? डिसिप्लिन उसमें तो हमें तो कोई वैसा नहीं आया था ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ITI की है या फिर 12th की है, तो उसमें साइंस सेलेक्ट कर लिया, तो 10th वाले में क्या सेलेक्ट करना है, ये आइडिया है? अरे वो ऑल उसमें ऑल कर रहा है, जैसे है ना। हाँ, जो आपके है इसमें लिखा हुआ। हाँ, 10th में जैसे हो गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब हो गया ना, संस्कृत, ये सभी को जितना है आप में उतना सभी डालना। अच्छा, सब सब्जेक्ट का नाम लिखना है या डायरेक्ट ऑल कर देना है? नहीं, सब सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अच्छा, सब सब्जेक्ट का नाम लिखना है। किसी में उर्दू भी रहता है ना, किसी में हिंदी पे उर्दू भी रहता है, इसलिए सभी जो सब्जेक्ट है डालना। अच्छा, सबका नाम लिखना है। और ये सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है चेन्नई में? जो सेल्फ अटेस्ट कहीं यहीं से घर से भी करके जा सकते हैं, जैसे उसमें क्या क्या लिखना है एक बार बता दीजिएगा, सब कोई बहुत कोई पूछ रहा है। वो हर एक डॉक्यूमेंट पे एक कॉपी लगेगा सभी का। जितने भी ओरिजिनल उनके एक कॉपी लगेगा, उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे में अपना नाम और डेट डाल देना है। ठीक है, बस इतना ही। अच्छा, और ये वहाँ एक ही कॉपी लग रहा है? 2 कॉपी मांगे थे, 2 नहीं लग रहा है क्या? नहीं, एक ही लग रहा है। अच्छा, एक ही लग रहा है। ले रहे हैं एक ही, लेकिन 2 लो इसलिए बोल रहा है कि कोई गलती हो गया तो किसी ने। अच्छा, इसके लिए। और आधार कार्ड वगैरह ये सब बायोमेट्रिक वगैरह में किसी को प्रॉब्लम? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो उतना वेरीफाई एक ही वेरीफाई किया, वही एग्जाम वाले। अच्छा, वही वाला वेरीफाई किए। अच्छा, बहुत कोई का कमेंट है कि उनका जो हाफ एडमिट कार्ड है वो खो गया है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, कोई सुनी, वो देखा भी नहीं, मेरा तो देखा भी नहीं। अच्छा, वो वाला नहीं देखे उन्होंने? देखी नहीं। अच्छा, और ये बताइएगा कि आपका डिवीज के लिए वो कितना बजे क्लियर कर दिए थे सारा कुछ? फाइनल कितना बजे कर दिए थे? सभी को जैसे 2 बजे अंदर गए तो लगभग हम सभी को 5:30 बजे सभी को छोड़ दिए। 5:30 बजे के अराउंड छोड़ दिया आप लोगों को? मतलब बहुत फास्ट आपका प्रोसेस हुआ। उसके बाद 17 तारीख को मेरा मेडिकल ऑल चेकअप हो गया, पेरम्बूर में दिया था। अच्छा, पेरम्बूर में है आपको दिया था। आपका पोस्ट कौन सा था? मेरा तो पोस्ट था आपका ITI ट्रेड किस कैटेगरी से था? इलेक्ट्रीशियन से है। अच्छा, फिर वर्कशॉप का आपका पहला पोस्ट था क्या? हाँ, सब पहले वर्कशॉप बन रहे हैं। अच्छा, वर्कशॉप वाले को, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि वो चेन्नई के अगल बगल ही भेज रहे हैं, या तो ICA भेज रहे हैं या पेरम्बूर भेज रहे हैं, क्योंकि पेरम्बूर में हमको भेजा। हाँ, दो लोगों से बात हुआ, उन लोगों का भी वर्कशॉप था, तो उन लोगों को ICA भेजे थे, तो उन्होंने ही हमको बताया, तो इसीलिए हम आपसे कंफर्म होने के लिए ये चीज़ पूछ रहे थे। ऐसा ही है। अच्छा, और ये आपका कहाँ भेज रहे थे ये बता दीजिएगा सारे कैंडिडेट को, आपको जितना आइडिया हो। अरे मेरे तो सर चार को जो ना 4 जगह, जैसे वो त्रिची और मदुरई और ICF हॉस्पिटल और पेरम्बूर हॉस्पिटल, 4 जगह भेजे थे सभी को। अच्छा, 4 जगह पे भेज रहे थे। कितने का ग्रुप बनाकर वो भेज रहे थे? ग्रुप तो 5, मेरे तो 6 लड़के थे, 7 लड़के थे। अच्छा, तो रेंडमली किसी को कहीं भेज रहे हैं? हाँ, रेंडमली। अच्छा, तो और वो जो वहाँ पे लिस्ट रहता है, उसमें आप देखेंगे कि जम्मू का लिस्ट आया होगा, जम्मू में पोस्ट भी लिखा हुआ था कि किस पोस्ट पे सिलेक्टेड है, तो चेन्नई में ऐसा कुछ लिस्ट था क्या? नहीं, ऐसा कोई लिस्ट नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, तो नहीं है, उसका पैनल आएगा तब। अच्छा, उसका पैनल आएगा, तो पैनल वगैरह का पता चला कि कब तक पैनल आएगा? पैनल तो सभी बोल रहे हैं ब्लॉक डेट के बाद ही आएंगे, ये जो ब्लॉक डेट है ना। अच्छा, टीवी का।
अच्छा, ब्लॉक डेट के बाद ही आएगा ना, मतलब ब्लॉक डेट के हमको लगता है 20-25 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। हाँ, ब्लॉक डेट में सभी जो हो गए छूटे हुए उन लोगों को करवा के उसके बाद। अच्छा, तो वहाँ के स्टाफ वगैरह से नहीं पता चला कि कब तक ज्वाइनिंग वगैरह करवाएंगे? स्टाफ तो बोल रहे हैं, वो तो अरबी जो बोर्ड बोर्ड है ना, बोर्ड का चेयरमैन है, वही जाने ना। अच्छा अच्छा। चेन्नई बोर्ड का चेयरमैन। अच्छा, चेन्नई बोर्ड वाले ही जाने। अच्छा, तो आप बताइएगा कि वहाँ पे मेडिकल में क्या क्या हुआ, कितने बजे रिपोर्टिंग हुआ? मेडिकल में तो हम लोग बुलाए थे 8 बजे, लेकिन डॉक्टर 9:30 बजे आए। अच्छा। उसके बाद वो सभी चेकअप के लिए लिख के उसको दिए। सुबह तो पहले ब्लड और यूरिन का चेकअप। अच्छा, ब्लड और यूरिन स्टार्टिंग में लिए, तो ब्लड और यूरिन आपका खाली पेट लिए थे? हाँ, स्टार्टिंग में। तो ये हाँ, खाली ब्लड पेट में लिए जाना है। आपका ये नॉर्मल मतलब आपका वो एक जो परखनली होता है उसमें लिए थे, या फिर आपका शुगर वाला जो होता है हल्का सा सैंपल लेके शुगर टेस्ट कर किए? नहीं, नॉर्मल लेता है। मतलब कि उसमें वो एक जो नहीं रहता है टेस्ट करने वाला ब्लड ग्रुप, उसमें डालते हैं ब्लड निकाल के, या फिर वो थोड़ा सा निकाल के बस वो मशीन पे चेक करते हैं? नहीं, उसमें वो जो है ना निकाल के वो असीम डब्बा में दिया डाला था। अच्छा, डब्बा में ही डालते हैं वो ना? हाँ, डब्बा में डाला। अच्छा, तो उससे आपका शुगर टेस्ट सामने ही किए थे या फिर शुगर साइड में ले जाकर टेस्ट किए थे वो? नहीं, उसी से किए होंगे, लेकिन उनका रिपोर्ट ऊपर से नहीं दिए थे ना, मेरे सामने। अच्छा, इन्फॉर्म नहीं किए थे आप लोगों को? फॉर्म नहीं है, हम लोगों को नहीं दिए। अच्छा, शुगर और यूरिन होने के बाद आपका फिर क्या हुआ? उसके बाद गए इसी, पहले तो एक्सरे करवा लिए। हाँ, एक्सरे, उसके बाद ईसीजी करवाए। अच्छा, एक्सरे करवाए उसके बाद ईसीजी करवाए। हाँ, तो फिर तो वो सभी। हाँ ठीक है, ईसीजी जो था, ईसीजी में किसी का एबनॉर्मल आया था क्या? नहीं, सभी का नॉर्मल ही रहा। अच्छा, आपका कितना ईसीजी आया था, आप देखे थे? मेरा तो 67 था। कितना के? 67 नॉर्मल से नीचे था। अच्छा, 67 वही नॉर्मल रहता है 60 से 100 के बीच में? हाँ। अच्छा, तब तो आपका ठीक था। और कोई ऐसा कैंडिडेट था जिनका ईसीजी 100 प्लस था या 60 से कम था? नहीं, किसी का ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन 95 91 तक था। हाँ, वो तो नॉर्मल होता है, उसमें हाँ, कोई दिक्कत normal नहीं है, उसमें कोई किसी दिक्कत का नहीं। ज़्यादा नहीं था। मेरे जो 7-8 लड़के थे ना, इसमें किसी का ज़्यादा नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा कैंडिडेट था वहाँ जो स्मोकिंग वगैरह करता हो और उसका टेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम हुआ हो? नहीं, वैसा कोई। अच्छा, क्योंकि एक भी बहुत ज़्यादा कमेंट सब पूछ रहा था। तो ईसीजी के बाद आपका क्या हुआ, ईसीजी एक्सरे के बाद? उसके बाद तो जिसमें आई और कान का टेस्ट हो रहा था। अच्छा, आई का आपका कौन सा कैटेगरी था, मेडिकल कैटेगरी क्या था आपका? मेरा तो था B1 और बिलो। अच्छा, B1 एंड बिलो। आपका जो पोस्ट कैटेगरी था वो B1 खोज रहा था या C1 खोज रहा था? B1 खोज रहा था। B1 खोज रहा था, ठीक है। तो आपका आई में बताइएगा, थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा आई का कैसे कैसे चेकअप हुआ? आई को जैसे है, पहले तो गए तो आई के चेकअप के लिए पहले तो कलर ब्लाइंडनेस चेक किया। अच्छा, स्टार्टिंग में वो कलर ब्लाइंडनेस चेक किए? हाँ, फिर नियर विजन चेक किए। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जो था वो बुक से टेस्ट किए थे? हाँ, बुक से ही किए थे। अच्छा। और जैसे नंबरिंग था और घुमाने के लिए बोल रहे थे उंगली से। अच्छा अच्छा। दोनों। अच्छा, वो रास्ता होगा, रास्ता से बाहर निकलने के लिए वो बोल रहे होंगे? बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, और जो नियर विजन टेस्ट हुआ था तो वो तो आपका जितना हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस पे रख के पढ़ाई करते हैं उतना ही डिस्टेंस पे चेक हुआ होगा? हाँ, उतना सही। 25 सेंटीमीटर पे। और उसमें जो लिखा हुआ जो अक्षर था तो वो पेपर के साइज का था या उससे भी छोटा था? नॉर्मल ही थे, सीख जाते थे अच्छा से। मतलब वही पेपर के साइज का ही मान के चले? अच्छा, फिर सी कट किए थे। उसके बाद क्या टेस्ट हुआ था? डिस्टेंस विजन हुआ, तो उसके बाद सी कट उसी में हुआ। अच्छा, हाँ, डिस्टेंस विजन में थोड़ा सा बताइएगा कैसे हुआ था? डिस्टेंस विजन जैसे है ना, वो 6 मीटर की दूरी पे एक तो विदाउट ग्लास के और ग्लास के साथ में हुआ। अच्छा, आप ग्लास यूज करते हैं या नहीं यूज करते? नहीं, हम ग्लास नहीं करते हैं। अच्छा, तो जो कैंडिडेट ग्लास यूज करते थे तो उनका क्या हो रहा था, उनके साथ कैसा हो रहा था? उनको भी जो ग्लास ये लगाए थे, हाँ, मान लीजिए उसके ऊपर भी एक ग्लास लगा के फिर चेक करते थे। अच्छा, उसके ऊपर भी एक ग्लास लगा के चेक करते थे। और ये जो मतलब कि ग्लास वाले कैंडिडेट का लेट हो रहा था क्या, कि उनका भी वही आप ही का जैसा टाइम में अलर्ट हो रहा था? थोड़ा सा उसका वो चेक कर रहे थे, चश्मा कितने पावर की है, जिसमें वो लिखा हुआ डॉक्टर्स में। हाँ, वही चेक कर रहे थे, और जरा उसको भी टाइम नहीं, उसको भी फाइनल कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा कोई कैंडिडेट था जिसको आई वगैरह में प्रॉब्लम हुआ हो? नहीं, आई वगैरह में किसी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन 2 कैंडिडेट को हम साथ गए थे तो 5 को फाइनल किए थे एक ही दिन में।
दूसरे दिन कर दिया था। एक दिन में सारे टेस्ट हो गए, दूसरे दिन में बोल दिया घर से जाइए आप। अच्छा अच्छा। और ईयर टेस्ट कैसे हुआ था? ये टेस्ट तो इसमें पेराम्बूर हॉस्पिटल में तो हार्ड हुआ था। जैसे मेरे कान के बगल में फूट रख के उस पे उंगली से आवाज कर रहा था और पीछे 6 मीटर दूरी से आवाज नंबर बोल रहे थे। तो सुनाई में थोड़ा दिक्कत तो आ ही रहा था, क्योंकि कान के बगल में वो कार्टून से कर रहे थे, उस पर अगर रहते नाखून से ये भी सुनाई दे रहा था ज़्यादा और उधर से पीछा कम ही आ रहा था। अच्छा, तो आवाज मतलब सुनाई देने लायक था या फिर बहुत ही धीरा बोल रहे थे वो? धीरे तो बोल रहे थे लेकिन आवाज सुन सकते थे। अच्छा, सुनने लायक था। सुनने लायक था। कुछ कंफ्यूजन हम मेरे तो ऊपर 2-3 कंफ्यूजन आ गए। तो उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं, हमको तो रोका नहीं, उसके लिए कुछ बोला ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ बोले नहीं वो लोग। अच्छा, और आई का वो टॉर्च वगैरह जलाकर भी देख रहे थे? हाँ, आई को तो लेंस से चेक करे थे। अच्छा, वो एक लेंस रहता है उसका, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ना मेन, हाँ, वो चेक किए थे। अच्छा अच्छा, बाद में। अच्छा, तो आई में कोई कैंडिडेट था जिसको रीमेडिकल मिला हो या वापस हुआ हो? नहीं, उसमें कोई नहीं था वैसा। अच्छा, उसके बाद कौन सा टेस्ट हुआ आप लोगों का? उसके बाद तो कोई टेस्ट ही नहीं हो। हाइड्रोसिल तो दूर से ही, हाइड्रोसिल जो है ना, दूर से ही टॉर्च जला के देख लिए। अच्छा, और पाइल्स को भी दूर से, वो मतलब टच करके नहीं देखे हैं? टच करके नहीं देखे। अच्छा, और फ्लैट फुट, नॉकनी वगैरह? नहीं, फ्लैट फुट तो नहीं चेक करे थे, लेकिन रनिंग थोड़ा सा करवा के रनिंग करवाए और बैठने के लिए बोले। अच्छा, और उठक बैठक वगैरह? उठक बैठक नहीं, वही बोले ना, ये रनिंग करवा उसके बाद बोला जैसे खाना खाते हैं ना हम लोग, उससे बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, वो ये पलथियाँ मार के? हाँ, पलथियाँ मार के। अच्छा अच्छा, और ये स्किन का भी टेस्ट करे थे क्या? स्किन के टेस्ट नहीं कर रहे। स्किन का टेस्ट नहीं करे थे? और कोई टेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि किसी का ऑपरेशन है या हड्डी टूटा हुआ है, उन लोग को ऐसा कोई कैंडिडेट था वहाँ? हाँ था ना, उन लोगों को रोके हैं। जैसे अपेंडिक्स का भाई का ऑपरेशन हुए थे तो उन्हीं को रोके हैं। अच्छा, और एक का और तो वही कोई प्रॉब्लम था, वो रोके हैं, फिर से चेकअप करेंगे। अच्छा, तो उन लोगों को क्या बोल रहे थे कि फिट का सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे थे क्या? नहीं, उसको बोले हैं मंडे को आइए, अब पता नहीं सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा अच्छा, बोले मंडे को आइए। अच्छा, और कुछ है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे या बताना चाहोगे जो मैं पूछा नहीं आपसे? वैसे तो अब कुछ है ही नहीं। वैसे ठीक, जो भी कैंडिडेट है ना, जैसे नॉर्मल है घर पे, तो यहाँ भी हो जाएंगे नॉर्मली। अच्छा, और भी नहीं आ रहा। हाँ, और भी कुछ आपको शेयर करना हो डीवी के रिलेटेड की कैंडिडेट क्या ध्यान रखे क्या नहीं, जो भी आप शेयर करना चाहो? नहीं, देखिए वैसा तो कोई बात ही नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट है ना, और ओरिजिनल वो लेकर चलाइए, जितना जैसे बोले हैं उतना सिर्फ अब लेकर चलाइए, जो रिक्वायर है। अच्छा, बस उससे ज़्यादा कुछ लेता ही नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छा रिव्यू दिए जिससे बहुत हेल्प होगा सबका। एंड कंग्रेचुलेसन आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया, और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। और बहुत अच्छा आप रिव्यू दिए, इससे बहुत लोगों को हेल्प होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें और क्या पूछना है आप लोगों को और क्या डाउट है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और किस सेंटर का रिव्यू चाहिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।